हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आने वाला 24 घंटा कैसा बीतेगा और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी हम लोग देखेंगे। बट वो पहले हम लोग नेक्स्ट 24 आवर्स चेक करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। और दोनों के लिए जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड एक रीडिंग है, तो मैं चाहती हूँ दैट जिनका भी ये रिक्वेस्ट था, जिन लोगों का था, उन तक ये वीडियो पहुंचे। एंड आई होप दैट ये वीडियो आप सबको रेजोनेट करे। पर अगेन, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। एंड मेरे बारे में, पर्सनल रीडिंग के बारे में, इस चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और जो इंग्लिश चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे पिक कार्ड या जनरल मैसेजेस वाले रीडिंग्स मिलेंगे। सो अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, पहले देखते हैं कि आपका ओवरऑल जो नेक्स्ट 24 आवर्स है उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, क्या मैसेजेस आपके लिए स्पिरिट आपको देना चाहते हैं इन 24 आवर्स के बारे में। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे उस टाइम से लेके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर द कलेक्टिव वॉचिंग। 6 of Swords, Strength, Three of Cups। नेक्स्ट 24 आवर्स में सबसे पहला एनर्जी जो यहाँ पे है दैट इज आई सी आप बहुत ज़्यादा सोशल हो। एक तो आप लाइफ में या इन जनरल अपने पूरे दिन में लोगों से घिरे हुए हो। ये लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट आप लोगों से घिरे हुए हो। लोग काइंड ऑफ आपके साथ आप काइंड ऑफ लोगों के साथ वाइब कर रहे हो। क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लोग नज़र आ रहे हैं। ये आपके वेल विशर्स है, ये आपके फ्रेंड्स है, या आप ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अगर टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, या एटलीस्ट आप काइंड ऑफ इन लोगों को अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग मानते हो। या उतना ज़्यादा भी अगर नहीं तो एटलीस्ट इन लोगों के लिए आप कुछ बुरा फील नहीं करते हो, या ये लोग भी आपके लिए बुरा फील नहीं करते। एंड मुझे लगता है ये एक से ज़्यादा लोग हैं, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, 2-3 लोग या एक से ज्यादा है कोई। एंड ये एक इंडिकेशन भी है कि आने वाले 24 घंटे से शुरू होके नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आपके लाइफ में कुछ नए लोग आ भी सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए क्लाइंट्स आ सकते हैं, नए बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, कुछ नए लोग या नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगे। एंड ये नेक्स्ट 24 आवर्स से ही शुरू हो जाएगा आना। बिकॉज आई थिंक आपने एक्चुअली किसी चीज को लेट गो किया है इन द पास्ट, या तो पिछले 7 दिनों से, 7 महीनों से, या 7 सालों से कोई रिपीटेड पैटर्न, कोई रिपीटेड साइकिल, कोई रिपीटेड प्रॉब्लम आपके लाइफ में बार बार आ रहा था, हो रहा था कुछ। बट आपने फाइनली उस चीज को कट आउट किया है, कट ऑफ किया है। फाइनली आपने रियलाइज किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे था, एंड आपने उस चीज को सुधारा है, आपने उस चीज को सल्यूशन दिया है, आपने उस चीज को क्लोजर दिया है, एंड आपने फाइनली सही डिसीजन लिया है। कुछ तो है जो काफी टाइम से एक पैटर्न, एक साइकिल की तरह गोल गोल आपकी लाइफ में था, घूम रहा था। ये इंसान, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये इशू,
वॉट एवर इट इज। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, बट कुछ तो नेगेटिव था जो फाइनली आपने लेट गो किया है, आपने इस चीज को हटाया है अपने अपनी जिंदगी से, जिसके लिए काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे विद सम न्यू पीपल, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज, नए पार्टनरशिप्स, नई बिजनेस, नया कुछ मौका मिलेगा, समथिंग न्यू। अगर आप इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है जैसे कि बिजनेस, या कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज है, शादी, मैरिज या बिजनेस, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर फिक्स होने वाला है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको पता होगा कि आपकी शादी किसके साथ होगी, या आपका नेक्स्ट बिजनेस क्या होगा, या कुछ भी जो बड़ा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, समथिंग बिग, ठीक है, जिसके लिए आप एक्साइटेड हो या जिसके लिए आपके काफी सारे प्लान्स हैं, आपने काफी कुछ सोच रखा है, वो आने वाले 3 महीनों में होने वाला है। समथिंग बिगर एंड समथिंग जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आई कैन सी कोई आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कुछ और भी हो सकता है, फ्रेंडशिप या करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोली। ये पर्सन अपना समय ले रहे हैं, ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, ये अपने हिसाब से आपको अप्रोच कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, या ये कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब अब्रॉड से, किसी और शहर से, किसी और स्टेट से आने वाला है। आपने कहीं पर अप्लाई किया था, आप किसी के रिप्लाई, किसी के ईमेल का इंतजार कर रहे हो, तो वो मेल आएगा, बट ये बहुत स्लोली प्रोसेस हो रहा है पूरा चीज, तो आपके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन काइंड ऑफ आपको अप्रोच करेंगे या आपके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन ये ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी पेशेंस चाहिए होगा आपको। बट देयर इज समथिंग जो आपने लेट गो किया है, करना चाहते हो, करने वाले हो, एंड स्पिरिट इज लाइक यस, लाइक यही वो डिसीजन है जो आपको काफी नेगेटिविटी से मुक्त करेगा, जो आपको काफी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस और ग्रोथ ला कर देगा। इस चीज का आपके लाइफ से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये जो भी है आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है, या तो आपने कट ऑफ कर दिया है एंड आप फिर अभी सोच रहे हो कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मैंने सही किया है। ये कंफर्मेशन है कि हाँ आपने सही किया है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या मुझे लेट गो करना चाहिए, क्या मुझे कट ऑफ करना चाहिए, क्या मुझे फाइनली इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ आपको करना चाहिए। सो टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग। और देखते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स। थ्री ऑफ wands, सी देयर इज somebody, या कुछ तो है जो आप तक पहुंचने वाला है। 6 of Pentacles, 4 of Pentacles, 6 of Cups, yes. मुझे ये एक पर्सन ही नजर आ रहे हैं। आई सी दिस एज अ पर्सन। दिस कुड बी somebody जो आप तक रिकन्सिलिएशन लेके आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है या सेपरेशन में है, एंड ये कुछ रिकन्सिलिएशन ऑफर करना चाहते हैं, आपको रीयूनियन करना चाहते हैं, एंड ये बहुत धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं। तो आपको ऊपर से देखकर लग सकता है कि इस पर्सन को फर्क भी नहीं पड़ता ये कहाँ गायब हो गए हैं, ये अपनी जिंदगी में बिजी है, बट रियलिटी में ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मे भी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं या अपने हिसाब से ये डिसीजंस ले रहे हैं। कुछ लोग करियर में कुछ पाने के इंतजार में हो, कुछ
मैनिफेस्टेड होने के इंतजार में हो, किसी चीज का इंतजार है आपको, कुछ मिलने का इंतजार है, किसी के मिलने का इंतजार है, कोई मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का इंतजार है, किसी ब्लेसिंग के पूरे होने का इंतजार है। एंड आई कैन सी दैट वो हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो रहा है। 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा, बहुत बेटर हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे एक स्टेबल ऑफर आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इस चीज का हिंट मिलेगा, भनक मिलेगा, या ये पूरा ऑफर आपके सामने होगा। ये लव ऑफर हो सकता है, करियर ऑफर हो सकता है, आपके लाइफ में किसी भी जगह पर आपको स्टेबिलिटी ऑफर किया जाएगा। मेंटल हेल्थ में स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ में स्टेबिलिटी, करियर में स्टेबिलिटी, पैसों में स्टेबिलिटी, लव लाइफ में स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं एक स्टेबल सिचुएशन आपके सामने आपको ऑफर किया जाएगा। ये ऑफर या तो यूनिवर्स आपके सामने रखेंगे, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको मिलेगा, एक चांस मिलेगा, कुछ हिंट दिखे, कुछ तो दिखेगा आपको, कुछ समझ में आएगा आपको। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ये जो भी है, ये जो भी स्टेबिलिटी का ऑफर है, ये जो भी है, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट इट, बिकॉज आपने ही या तो इसको मैनिफेस्ट किया है, या तो दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत है। बिकॉज आने वाला कुछ टाइम आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा फन लविंग और बहुत ज्यादा हैप्पी, ब्राइट, सक्सेसफुल, अबंडेंट नजर आ रहा है। आप एंजॉय कर रहे हो, आप नए लोगों के साथ मिलजुल रहे हो, आप काइंड ऑफ सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपका फाइनेंसेस या आपका करियर सिचुएशन में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है, या तो आप कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हो, कोई स्टेबिलिटी का आपको कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। सो आई डेफिनेटली सी आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुअली सही सक्सेस मिल रहा है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम के साथ, बट समथिंग जो आपके लाइफ में बहुत सक्सेसफुली होने वाला है, जिसका शुरुआत नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा। एंड आई ऑल्सो सी कोई आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स एक्चुअली। जिस पॉजिटिव रहिए, प्रॉपर चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, हेल्दी चॉइसेस के ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिविटी जिसे आप कट ऑफ करके आए हो, जो पीछे छोड़ के आए हो, उसे वहीं पर रहने दीजिए, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो नया है, जो बेटर है, बेहतर है, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करो। बिकॉज आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आपके बहुत करीब है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ अप्रोच करोगे तो आपको ये बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। सो एनीवेज, लेट अस नाउ मूव ऑन टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, आप थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, थोड़ा सा उनको विजुअलाइज कीजिए, या तो उनका नाम ले सकते हो, वॉट एवर, जस्ट टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। लेट्स सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन, ओके। Second chance, cloudy judgment, clinging, confusion। ठीक है, बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक मैसेज है। यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है,
ठीक है, मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। जो भी यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है दोनों में से, ये मैस्कुलिन काइंड ऑफ फेमिनिन को पाने की कोशिश कर रहा है या करने वाला है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत स्टेबल नजर आ रहे हैं मुझे। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपना लाइफ सॉर्टेड चाहिए, उन लोगों को पता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, कैसे सही करना है। सो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, मुझे बहुत ज्यादा सॉर्टेड एक फीलिंग आ रहा है डिवाइन फेमिनिन से। डिवाइन फेमिनिन नोज कि उसको क्या चाहिए। एंड द डिवाइन मैस्कुलिन जो है, ये मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ कोई सेकंड चांस मांगना चाहता है। कुछ तो है जो इस डिवाइन मैस्कुलिन को एक बहुत जजमेंटल जगह पर आके रख दिया है, क्योंकि मैस्कुलिन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो ऑफर लेके आना चाहते हैं फेमिनिन के पास, क्या वो ऑफर फेमिनिन को पसंद आएगा या नहीं। ये मैस्कुलिन अपने आप को बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनका कुछ आदतें है, कुछ हैबिट है, कुछ है जो फेमिनिन को पसंद नहीं है, लेकिन इस हैबिट या ये जो भी ये आदत है उनका, जो भी चीज जो फेमिनिन को पसंद नहीं है, उनमें ये जो भी चीज है इसको वो जाने नहीं दे सकते, या एटलीस्ट इस वक्त तो वो उस आदत को या उस चीज को लेकर बैठे हैं। तो उन्हें पता है कि अगर फेमिनिन को पता चला इस बारे में तो फेमिनिन उन्हें रिजेक्ट कर देगी। सो अगर आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ पसंद नहीं है, स्पेसिफिक कुछ ऐसा है, कोई हैबिट है, कुछ वो बार बार करते हैं, वो बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार कुछ पैटर्न रिपीट करते हैं, या थर्ड पार्टीज है, कुछ भी है, तो आपको आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो चीज, वो थर्ड पार्टी, वो पैटर्न, वो हैबिट अभी भी मौजूद है उनके लाइफ में, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उन्हें बहुत बुरे तरीके से जज करोगे, बिकॉज यू डिजर्व बेटर, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो अपने माइंड सेट, आपका माइंड सेट बहुत क्लियर है कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो आप इस पर्सन के बुलशिट को एंटरटेन नहीं करोगे, ये उनको भी पता है, लेकिन वो एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे उनके लाइफ में कुछ तो है जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी टाइप का कुछ है। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, अनहेल्दी मैरिज है, अनहेल्दी हैबिट्स है, अनहेल्दी संगत, अनहेल्दी कुछ करियर सिचुएशन, कुछ तो है जो बहुत बहुत अनहेल्दी है। उनको भी ये चीज पता है, एंड इस अनहेल्दी चीज के साथ वो आपको ऑफर नहीं दे सकते। एंड आई थिंक ये जो मैस्कुलिन यहाँ पे है, ये अगर ये आपके पर्सन है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है इस डिसीजन पे कि क्या उनको सामने आके कुछ ऑफर करना चाहिए या क्या उन्हें चुप रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है आज जो लोग इस चीज से रेजोनेट कर पाओगे वो लोग नो कांटेक्ट में हो, या तो बहुत ज्यादा कम कांटेक्ट है आप लोगों में, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज्यादा इन एंड आउट लग रहे हैं अपने डिसीजन को लेकर। ये आपको चाहते हैं, ये एक सेकेंड चांस रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको पता है कि ये इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो या आप जो डिमांड करते हो वो आपको ये चीजें नहीं दे सकते, एटलीस्ट अभी तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही अनहेल्दी सा सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है उनके करियर में सब कुछ बहुत ज्यादा खराब है, या उनके पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, या उनके अगर कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन है तो वहां पर, या फैमिली केम आउट, सो हो सकता है उनके फैमिली रिगार्डिंग कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ब्यूटी, इल्यूसिव, एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग विच टेल्स मी कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, क्योंकि अगर आप लोग सेपरेशन में हो, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकते हैं, आपने शायद अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, या आप बहुत ज्यादा, आप कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बिहेव करते हो कि उनको आप पे शक होता है। अब आपका केस, आपका सिचुएशन आपको बेटर पता होगा, बट जहां तक इस पर्सन की सोच
जाती है। इनको लगता है कि अगर आप सेपरेशन में हो तो आप ऑलरेडी किसी और को एंटरटेन कर रहे हो या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और हो सकते हैं, तो वो भी उनका एक डर है कि आपको अप्रोच ना करे। वो उसके पीछे का ये भी एक रीजन है कि उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ होंगे, एंड अगर वो अभी आके आपको कुछ भी ऑफर करे तो उनका ही पोपट होगा, उनका ही जोक बनेगा, आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप उन्हें 10 बातें सुनाओगे समथिंग। बट ये पर्सन अपने जिंदगी में तो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, इतना मुझे दिख रहा है। एंड इस वक्त उनके हाथों में बहुत सी चीजें नहीं भी है, वो चाहकर भी सब कुछ एकदम से ठीक नहीं भी कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लाइफ में वो खुद ही फंसे हुए हैं। पर एट द सेम टाइम वो आपको चाह भी रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया, जल्दी जल्दी कुछ नहीं किया, तो आप उनके हाथ से निकल जाओगे, आप किसी और के पास चले जाओगे या समथिंग। सो ये बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। इवन इफ ये साइलेंट है, इवन इफ नो कॉन्टैक्ट है, या उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डजेंट मैटर, क्योंकि अंदर से ये खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और कॉन्फ्लिक्टेड है। ये ना ही आपको खोना चाहते हैं और इस वक्त ना ही ये आपको पूरी तरीके से पा सकते हैं, तो ये उस बीच में फंसे हुए हैं। पर नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे कोई खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है। व्हाट आई कैन सी इज ये अभी भी कंफ्यूज्ड है और वैसी एनर्जी है। तो आपको जो सही डिसीजन लगता है आप वो कीजिए, आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि इस पर्सन का जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, जो कुछ भी, ये उनका मैटर है, ये उनको ही सुलझाना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे जैसे फोकस कर रहे हो करते रहो, दैट इज ऑल यू कैन डू, बिकॉज वो आपकी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे लेके जाता है, वो आपको एक बेटर एनर्जी देता है, बेटर चीजें आप अट्रैक्ट करते हो विद अ बेटर एनर्जी। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ और इस पर्सन को अपने हाल पे ही छोड़ दो। जब वो तैयार होंगे, जब उनके लाइफ में उनको लगेगा कि चीजें बैलेंस्ड है या वो आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकते हैं, वो मे भी तभी आएंगे। और आई थिंक वही सही है, क्योंकि जल्दबाजी में जस्ट कुछ भी ऑफर, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नो कि आप क्या डिजर्व करते हो और आपको वही चीज ऑफर एज एन ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में, ताकि बाद में सेम पैटर्न, सेम टॉक्सिसिटी रिपीट ना हो कहीं पर भी। So anyways, that is what I have for the next 24 hours, उनकी current thoughts या feelings. So यही है। Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपको वापस मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.